The earth, once untouched, vast oceans, endless valleys, a world shaped only by nature's hand. But slowly, the valley we begin to create were no longer carved by rivers. Yet, in the middle of it all, childhood still finds a way to smile, to laugh, to dream. But for many, those dreams are buried beneath a world that forgot to care. And the solution begins with three simple choices: reduce, reuse, recycle. Everybody, my name is Hitishri Sharma. I am MBA first year student pursuing my masters from LM Thapar School of Management. For our sustainability project, we collaborated with Ashman Foundation. To give a brief background check about Ashman Foundation is that ये जो foundation है वो जितने भी गरीब लोग या गरीब बच्चे हैं उनको education आपका नाम क्या है? आयुष कौन सी क्लास में हो? तीसरी। है। प्लस इनका एक और मोटिव है कि जितनी भी पोवर्टी लाइन से नीचे की विमेंस हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना जिससे वो अपना एक बेसिक लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। उसके अलावा ये लोग RRR सेंटर भी चलाते हैं जिसका मतलब होता है रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। तो एज आई टोल्ड यू अबाउट RRR सेंटर, सो वी डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट इन दैट। तो हम लोगों ने मनसा देवी टेम्पल के पास एक खाली स्पेस जिसको आप लैंडफिल बोल सकते हो वो विजिट किया था। वहाँ हमने देखा कि इट वॉज अ नाइस प्लेस बट वहाँ पे सिर्फ कचरा ही पड़ा हुआ था और अगर हम उस प्लेस को वापस से रिसाइकिल करके रीयूज़ करें तो काफ़ी चीज़ें वहाँ हो सकती है। जैसे वहाँ पे अलग अलग चीज़ें थी जो इतनी भी ख़राब नहीं थी कि हम उसको एक कचरा प्रूव कर सके, बट अगर उसको ढंग से सेग्रीगेट किया जाए और अलग अलग किया जाए तो वो चीज़ें काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों को दी जा सकती है। तो जब मैं मुनीष सर से मिला तो मेरा एक ही चीज़ मोटिव था कि उनका जो मिशन है और विज़न है उसको कैसे अकम्प्लिश करूं, लेकिन इट वाज नॉट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज। आप देख सकते हैं वीडियो में। तो हम लोगों ने कहा कि इसको रिनोवेट करते हैं। इसको रिनोवेट किया, कलर किया और वहाँ से कचरा साफ़ किया और मैं मुनीष सर को कहा कि हम लोग इसको सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, 5 सेक्शंस बनाते हैं। एक में वेस्ट कलेक्ट होगा, एक में सेल करा जाएगा, एक में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो स्टिचिंग का काम होगा, एक पे म्यूज़िक संगीत रूम बनेगा जहाँ पे बच्चे आके पढ़ सके और टैलेंट अपना दिखा सके, प्रदर्शन कर सके। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने डिसाइड किया और उसी राह पे हम चले। During my project with Asman Foundation, I realized what we call a waste can actually become a resource. So, during the process, we created 18 awareness posters and helped in organizing the segregation spaces for plastic, clothes, e-waste, toys, etc. and interacting with the committee to understand how they view waste. So, an interesting idea that we worked on was the Rupee 1 model where we make resources available to the unprivileged children and the women. While working with the Asman Foundation, I explored how sustainability initiatives work at grassroots levels. Interacting with communities and spreading awareness about waste management helped me understand the power of real examples. नो मोर लैंडफिल्स आपको सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, वन लाइन है कि नो मोर लैंडफिल, लेकिन ये एक एजेंडा बहुत बड़ा है नो मोर लैंडफिल का, क्योंकि आप देखिए कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। नेचुरली हमें जो एक नेचर के थ्रू हमें पहाड़ तो मिले, लेकिन इंसान ने एक मैन मेड पहाड़ बनाना शुरू कर दिया जो कि है कूड़े के ढेर का पहाड़। तो वो ना बने, हम लोग कम से कम लैंडफिल्स में जाए। और हर एक इंसान के घर में यार वेस्ट चीज़ें पड़ी रहती हैं, चाहे वो एक ई वेस्ट हो, आपका पुराना लैपटॉप हो, मोबाइल हो। हम आज के टाइम पे क्या करते हैं, नया लेके आते हैं, पुराने वाला ऐसे ड्रॉर में पड़ा है, चाहे वो यूजेबल कंडीशन में भी ना हो। तो आप आ सकते हैं हमारे इस रिपेयर सेंटर में, उसको दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं ताकि वो किसी के काम आए। उसमें से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे उसके अंदर प्लास्टिक भी होता है, आयरन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको बाकी उसके बाद यूज़ करके हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं बहुत सुंदर, और अपनी अर्थ को रिपेयर करने का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। आसमान फाउंडेशन में पढ़ती हूँ और मेरे फेवरेट टीचर अजय सर हैं। वह हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और हमारे अभी फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है तो वो हमें फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। और जैसे हम यहाँ पे आयुष्मान फाउंडेशन में आए थे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वह बच्चों की मदद भी कर रहे थे।
जैसे कि उन्हें बैग चाहिए तो उन्हें बैग भी दे रहे थे, उन्हें पेंसिल वगैरह जो भी कुछ चाहिए था उन्हें दे रहे थे। और जो बच्चों 3 महीने से फुल या 1 महीने से फुल थे उन्हें वह घुमाने के लिए भी लेके जा रहे थे कहीं होटल। एक बार तो वो हमें 5 स्टार होटल में भी लेके गए थे। यहाँ मेरे को ट्यूशन में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जो भी सामान मिलता है हमें दिया जाता है, जिसकी ज़रूरत होती है वो भी दिया जाता है। फिर या पढ़ाई हो या कुछ भी हमें मिलता है, हम मन से पढ़ते हैं। हमारे पेपर आए हैं, पेपर की तैयारी चल रही है हमारी। तो when we started doing all these things, we saw so many development in that area. वहाँ पे एक बस्ती है, slum people, they came and asked us what is this going on, क्या चल रहा है यहाँ पे, ये चीज़ क्या किसके लिए बन रहा है and all. क्या हो रहा है आंटी? सामने ना हम एक RRR सेंटर बना रहे हैं। मतलब वहाँ पे ना जैसे कोई लोग अपने कपड़े बाहर ही छोड़ देते थे, हम वो सारे कपड़े इकट्ठे करके धुल के उनको जिनको जरूरत है उनमें बांटने का ट्राई कर रहे हैं। तो हमें वहाँ थोड़ी लेडीज की रिक्वायरमेंट है कि जो हमें थोड़ा मदद कर दे, आपको भी मतलब थोड़ा सैलरी वगैरह मिल जाएगा और हमारे उधर हेल्प भी हो जाएगी। तो उसके लिए हम बस देखने ही आए हैं कि मतलब यहाँ से तो अगर कुछ हेल्प मिल पाए तो मतलब जैसे जिसको सिलाई आती है। अब हमारे पास कुछ कपड़े ऐसे जिनको आप पहन तो सकते नहीं, तो उससे बैग वगैरह बना के हाँ हम उनको आगे सोल्ड आउट करें, उससे फिर सैलरी निकल जाए जो लोग वहाँ वर्कर काम करें। तो हम लोगों ने उनको एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ें आपके लिए बन रही है, जो लोग वो ये चीज़ें नीडी है, जो नीडी पीपल है, हम लोग ये चीज़ उनके लिए बना रहे हैं ताकि एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल बेनिफिट फ्रॉम दिस थिंग्स। ऐसा कोई पर्सनल मोटिव नहीं था पहले क्योंकि ये हमारे लिए एक सब्जेक्ट था। बट जैसे हम धीरे धीरे इसमें काम करने लगे, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करनी होती है कि क्या करें, कैसे करें, इम्पैक्ट क्या लाएं, सोसाइटी को बेनिफिट क्या होगा। And I've been working with the major people working for this project. So I have been like I also painted this door. It's not the major thing that I've been doing, but this is one of the part of my work here. And talking about these painting differences, so since this place is all about environment and then how we are going to be sustainable with this place, so we just wanted to represent this place. साफ सफाई का काम है, अपना जो जूते आगा कापी आगा पर कपड़ा मरना, कपड़े है यो झाड़ना पचोड़ना, जो पेंट है इनमें जालिया पर वो करना हमने सब डेली। हमारा ये बाहर का घुमाना सारा डेली हमारा, हमने तो गमले में लगाना शुरू कर दिया, हमने ये कर दिया, ये टन्ना हमने तो ये कर दिया। इसके अलावा जो डेकोर वाले पोस्टर्स हैं In collaboration with our partners, we pave the way for sustainability. जो हम चीज़ें बना रहे हैं उसके ऊपर जैसे हम लिख सकते हैं वो doors खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। We got to see them sing, dance, living in the moment full of life. आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। पहनने के लिए अच्छे कपड़े और जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं हम उन बच्चों का अच्छे से अच्छा प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा देते हैं। और It was truly a mesmerizing experience. दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू धूप है झंग से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं। We have got 265 kgs of waste sorted and 16 kgs collected daily, aiming for 36 tons processed annually, which helps create 11 jobs. Plus, we have cut landfill waste by around 180 kg.
मौसम का है। अगर हम यहाँ नॉमिनेशन लेंगे तो 3 दिन नाचने वालों को बस नहीं होंगे, इनका चलता रहेगा। ये रियल सैंड है एंड आप यहाँ शेल्फ मिलेंगे। किसी किसी हमारे पास स्टोन्स भी हैं जो आप ऑब्वियसली पेंटिंग है, तो आप देख सकते। सर का जो मिशन था, विजन था, हमने एज ए ग्रुप, मी एंड माय फ्रेंड, हम लोगों ने इसको पूरा किया। और नाउ आप देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चे आए हुए हैं, नाच रहे, गाना गा रहे, पढ़ रहे हैं, औरतों को रोजगार मिल रहा है। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? लैंडफिल कितना रिड्यूस हो रहा है, वेस्ट लोग डोनेट कर रहे हैं, अपने जो भी कपड़े हो, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो, वो सारी चीज़ें वो डोनेट कर रहे हैं। बारिश का घर भी पास है, रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। Every mindful action we take plants the seed of a sustainable future. One small, conscious choice, like picking up that bottle, can ripple outwards and inspire others. Together, step by step, we build a world that respects and protects our environment.